क्या आपको खाना खाने के बाद पेट में गैस, ब्लोटिंग परेशान करती है? ऐसा लगता है जैसे पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है। नींद टूट टूट कर आती है और नींद पूरी होने के बाद भी थकान बनी रहती है। हल्की ठंड पड़ते ही ठंड आपको जकड़ लेती है, बीमार बना देती है। मन आपका बेवजह की चिंता और घबराहट से हर वक्त घिरा ही रहता है और सर्दियां शुरू होते ही जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये सारी समस्याएं होती है शरीर में वात दोष के अनियंत्रित होने से, बढ़ जाने से, और अगर सही समय पर वात दोष को संतुलित नहीं किया गया तो आगे चलकर ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है। आयुर्वेद में वात के असंतुलित होने से 80 प्रकार के वातज विकार बताए गए हैं, जैसे संधिगत वात, आम वात, ग्रदसी, फेशियल पैरालिसिस, गठिया आदि। लेकिन आप घबराए नहीं। असंतुलित वात को संतुलित करने के लिए आपको महंगी दवाइयों पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी वात दोष का 90% इलाज आपके किचन में ही मौजूद है। हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। मैं आयुर्वेदा डॉक्टर वैद्य सोनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी किचन में इस्तेमाल होने वाले 5 ऐसे चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में, ऐसे मसालों के बारे में जिनके द्वारा आप असंतुलित वात को प्राकृतिक रूप से संतुलित कर सकते हैं और बिगड़े हुए वात से होने वाली बीमारियों से पूरी तरह से बच सकते हैं। हर दिन होने वाली समस्याएं जैसे खाना खाने के बाद गैस बनना, ब्लोटिंग होना, ठंड शुरू होते ही जोड़ों में दर्द का बढ़ जाना, नींद नहीं आना, शारीरिक थकान का रहना या फिर मन का बेवजह ही चिंतित रहना। किस तरह से आप इन 5 मसालों का उपयोग करके अपनी इन सारी समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक वात नाशक चूर्ण की विधि जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं, जो आपके बढ़े हुए वात को तुरंत ही शांत करने की एक चमत्कारी औषधि है। तो अगर आपकी वात प्रकृति है, वात दोष से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मेथड मैं आपको बताऊंगी वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या सर्दियां शुरू होते ही आपके हाथ के ये पार्ट फटने लगते हैं, पैरों की एड़ियां फटने लगती हैं? जितना भी चाहे मॉइस्चराइज फेस को कर लो लेकिन बार बार वो ड्राइनेस आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में शुष्क और ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शीतलता और शुष्कता भी बढ़ जाती है। और क्योंकि रूक्षता और शीतलता वात के गुण हैं, तो इस वजह से वात भी हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है और असंतुलित वात की वजह से हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी अनियमित हो जाती हैं। चलिए आपको बताती हूँ आपकी किचन में इस्तेमाल होने वाले उन 5 पावरफुल हर्ब्स के बारे में जो आपके शरीर में बढ़े हुए वात को शांत करेंगे और वात की वजह से होने वाली समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। सबसे पहला पावरफुल हर्ब है हींग। हींग देखिए एक वृक्ष का निर्यास होता है। ज्यादातर मार्केट में बिकने वाली हींग मिलावटी होती है, तो अब आपको इसकी पहचान कैसे करनी है? तो देखिए, अगर हींग गाय के देसी घी में भूनने पर बादामी रंग की हो जाए, स्वाद में कड़वी हो और इसके साथ ही इसमें से तीव्र लहसुन की गंध आए, वही हींग शुद्ध होती है। बढ़े हुए वात को शांत करने के लिए हींग एक बहुत ही पावरफुल औषधि है। हींग के क्योंकि गुण होते हैं, देखिए ये दीपन पाचन होती है, वात अनुलोमक होती है, मतलब ये अग्नि को प्रज्वलित करती है, खाने का पाचन बेहतर करती है। इसके साथ ही ये वायु की गति को सही करती है, वातज नाड़ियों को बल देती है। रिसर्च के अनुसार हींग में कई ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आंतों की मसल्स को रिलैक्स करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशंस को बढ़ाती है, जिससे हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो बेहतर होती है। अब क्योंकि हींग एक वात अनुलोमक होती है, वायु की गति को सही करती है, जिस वजह से शरीर में पेट में होने वाली ब्लोटिंग और गैस में ये तुरंत ही राहत देती है। आपको ध्यान रखना है, हींग का इस्तेमाल आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है। हींग को हमेशा देसी गाय के घी में भूनने के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हींग संस्कारित हो जाता है और इसके गुणों में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आपकी किचन में मिलने वाला दूसरा पावरफुल हर्ब है अजवाइन। अजवाइन देखिए उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, शरीर में बढ़े हुए वात को ये नीचे की तरफ धकेल कर शरीर से बाहर निकालती है। अजवाइन का मेन एक्टिव कंपोनेंट है थाइमोल। थाइमोल गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशंस को बढ़ाता है। अजवाइन में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करती है। अगर आपकी अग्नि मंद है,
अजीर्ण की समस्या है, खाने का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, पेट में दर्द रहता है या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, इन सभी में अजवाइन किसी चमत्कारी औषधि की तरह काम करती है। सर्दियां शुरू होते ही जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, एक जकड़ाहट, एक स्टिफनेस आने लगती है। ऐसे में अजवाइन की अगर सिर्फ एक पोटली बनाकर उससे जोड़ों की सिकाई कर ली जाए तो जोड़ खुलने लगते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होने लगती है। और अगर खांसी से काफी लंबे समय से परेशान है तो इसी पोटली को बहुत हल्का गर्म करके चेस्ट की सिकाई करनी चाहिए, जिससे जो कफ होता है वो ढीला होकर बाहर निकलता है और खांसी में आपको आराम मिलता है। तीसरी पावरफुल हर्ब है मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। देखिए, मेथी स्वाद में कड़वी होती है, मीठी होती है, तासीर में गर्म होती है। मेथी वात हर होती है, यानी कि वात की रूक्षता और शीतलता को कम करती है। वात के बढ़ने से होने वाले जोड़ों में दर्द में मेथी काफी ज्यादा राहत देती है। मेथी वात अनुलोमक होती है, वात की गति को नियंत्रित करती है, पेट की गैस को बाहर निकालती है। और इतना ही नहीं, फेनुग्रीक सीड्स में पाए जाते हैं फॉस्फेट्स, लेसिथिन, नेक्ट्रोएल्ब्यूमिन, जिसकी वजह से ये कॉड लिवर ऑयल के समान ही पोषक और बलकारक होते हैं। फोर्थ पावरफुल हर्ब है अदरक। अदरक देखिए, चाहे ताजा हो या फिर सूखा हुआ हो, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, दोनों ही रूपों में ये वात दोष को शांत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आयुर्वेद में इसे विश्व भेषज यानी कि यूनिवर्सल मेडिसिन कहा गया है। चाहे आप कच्चे अदरक का सेवन करें या फिर अदरक के सूखे पाउडर का सेवन करें, दोनों ही रूपों में ये वात के रूक्ष और शीतल गुण को कम करके वात दोष को शांत करने का काम करती है। अगर आपकी अग्नि मंद है तो खाना खाने से जस्ट पहले आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का सेंधा नमक के साथ चबा चबा कर खाएं। इससे आपकी जो अग्नि है वो प्रज्वलित होगी, आपकी जो पाचन क्रिया है वो और ज्यादा बेहतर होगी, गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी आपको परेशान नहीं करेंगी। और अगर आपको संधिवात की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, सुबह उठने पर जोड़ खुलते नहीं है, तो रात में सोने से पहले आप एक आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें तो आपके इन सारी समस्याओं में आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। अदरक में जिंजरॉल जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को तेज करते हैं, जिसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है। फिफ्थ पावरफुल हर्ब है काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। काला नमक सामान्य नमक से हल्का होता है, ये अग्नि को बढ़ाकर वात दोष को शांत करता है। काला नमक एक एंटासिड की तरह काम करता है, मतलब गैस और हार्टबर्न की समस्या को ये तुरंत ही दूर करता है। इतना ही नहीं, काले नमक में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो इसे हमारे लिए ज्यादा हेल्दी बनाते हैं। काला नमक का इस्तेमाल आप अपने छाछ में या अपने सलाद में डालकर भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट में मैं आपको बताती हूँ वात नाशक चूर्ण को बनाने की विधि। एक ऐसा चूर्ण जो आपके बढ़े हुए वात को प्राकृतिक रूप से शांत करेगा। इसके लिए जिन 5 हर्ब्स की मैंने बात करी, यानी कि हींग, अजवाइन, काला नमक, सौंठ पाउडर और मेथी दाना, इन सभी को आपको हल्का रोस्ट कर लेना है। हल्का रोस्ट करने के बाद आपको इसे पत्थर की सिल पर बहुत ही महीन इसको पीस लेना है और एक पाउडर बना लेना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपस में मिलाकर एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देने हैं। जिन लोगों को पाचन संबंधी विकार है, मतलब खाना खाने के बाद गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, खाने का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, भूख ठीक तरीके से नहीं लगती है, तो उन सभी को खाना खाने के बाद एक आधा छोटा चम्मच इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेना है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जोड़ों में अकड़न रहती है, उन सभी को रात में सोने से पहले आधा छोटा चम्मच इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेना है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, वात दोष असंतुलित है, वो लोग भी इस चूर्ण को दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन जरूर करें। उन्हें जरूर अपनी समस्या में आराम मिलेगा। देखिए, वात दोष तीनों दोषों में सबसे महत्वपूर्ण दोष होता है। अगर वात दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर की सभी क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। और अगर शुरू में ही इसका उपाय कर लिया जाए तो वात दोष को बहुत ही आसानी से संतुलित किया जा सकता है। इस वीडियो में जिन 5 हर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सभी वात का शमन करती है, बढ़े हुए वात को शांत करती है, वात की गति को हमारे शरीर में सही करती है, बढ़े हुए वात को शरीर से बाहर निकालती है, वात की रूक्षता और शीतलता को दूर करके हमारे शरीर को एक बल देती है, पोषित करती है। आप इन सभी हर्ब्स का इस्तेमाल सिंगल भी कर सकते हैं या फिर वात नाशक चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की सही जानकारी और सही प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आपका हो, तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आप भी नेचुरल ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और शेयर करें इस वीडियो को जिन भी लोगों की वात प्रकृति है या फिर जो वात दोष से परेशान है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई समस्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।